ड्रम वाला केस, नीला ड्रम का जो केस था, जिसके बाद नीला ड्रम बहुत फेमस हो गया था। आरूसी मर्डर केस भी है। और एक वो कुकर वाला हुआ था जिसमें फौजी पति ने अपनी वाइफ को कुकर में पका के और खिला दिया था करके, ऐसा भी एक केस हुआ था। और अरे एक और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम पे, वो भी बहुत फेमस था केस, उसका नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम पे। निर्भया केस आज भी सबकी ज़ुबान पे ये है। कुछ केस, ये मैंने कुछ केस बताए, आज भी सबकी ज़बान पे ये केस हैं। इनको लोग याद करते हैं कि देखो ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। एग्जाम्पल के तौर पे कभी याद करते हैं, कभी जस्टिस के उस पर याद करते हैं, पर याद करते हैं क्योंकि इससे बुरी आदत यादें छुपी हैं, बुरी यादें छुपी हैं। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय से बहुत दूर रहे। मैं शानू गौड़ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शानू गौड़ में। ये मेरा ब्लॉग है और आज मैं कुछ एक दो बातों को क्लियर करूँगी, मतलब बोलना चाहूँगी इस पर, क्योंकि कुछ लोगों के ना ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन समझो, ताना समझो, समझाने का तरीका समझो, कुछ भी है, बट ये है कुछ लोगों का। तो पहला तो लोग ये बोलते हैं कि तुम रविशंकर को भूल नहीं पाई, बोलते हैं। तो हाँ, नहीं भूल पाई, ये ह्यूमन नेचर होता है। जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम उसे भी नहीं भूल सकते हैं, और जिसे हम बहुत ज़्यादा दिल से नफरत करते हैं हम उसे भी नहीं भूल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप कहीं से कपड़ा लेते हो, 100 150 का होगा या 500 1000 का भी होगा, समझो अगर आप किसी शॉप से कपड़ा लेते हो और वो कपड़ा ख़राब निकल जाता है, मतलब दुकानदार ने बोला था कि नहीं नहीं ये नहीं ख़राब होगा, ट्रस्ट मी, बट वो कपड़ा एक दो बार में ही ख़राब निकल जाता है, बेशक उसमें आपके 100 से 500 रुपये लगे हों, तो आपके मन में एक गुस्सा आएगा। फिर आपको जब भी कपड़ा खरीदना होगा ना, तो आप उस दुकान वाले के पास नहीं जाओगे, ज़िंदगी भर उसको याद रखोगे, क्योंकि उसने आपका 100 से 500 के बीच में नुकसान किया है। कभी भी आप उस शॉप पे नहीं जाओगे। ऐसा ही दूध वाले के साथ भी है, सब्जी वाले के साथ भी है, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले के साथ भी है, होता है। अगर किसी ने आपका काम खराब किया है या किसी ने आपको चीट किया है, आप नहीं जाओगे। बैंक में भी अकाउंट खुलाते हो, अगर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही वहाँ पे, तो आप दोबारा उस बैंक में जाना पसंद नहीं करोगे और ज़िंदगी भर उसको याद रखोगे, ज़िंदगी भर। आप अगर किसी ने आपका काम खराब किया तो आप ज़िंदगी भर अपनी बुरी यादों में उसका नाम लोगे और अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सबको बोलोगे भाई उस जगह मत जाना, चीज़ें खराब होती हैं, सर्विस खराब देते हैं, बोलोगे। ये ह्यूमन नेचर है। कहीं अगर कुछ आपको अच्छाई मिली, कुछ प्रॉफिट मिला, कुछ फ्री का मिल गया, तब भी सेम चीज़ रहती है। आप अच्छी यादों में उस चीज़ को याद रखोगे कि हाँ वहाँ जाना, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है या फिर चीज़ें अच्छी मिलती हैं, या फिर वो दूध वाला जो दूध अच्छा देता है, वो सब्जी वाला फ्रेश सब्जी देता है, ऐसा होता है। तो बुरी यादों में या तो व्यक्ति याद रखता है या तो अच्छी यादों में याद रखता है, बीच का कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही ह्यूमन नेचर होता। तो मेरा भी नेचर है ऐसा ही। तो समझो 100 से 500 के लिए व्यक्ति याद करता है और उसको गालियां देता रहता है। मेरी 20 साल की लाइफ, 20 साल का टाइम, 20 साल का वक्त एक व्यक्ति ने खराब कर दिया। जिस तरीके जितना भी वो दुख देना चाह रहा था मुझे उस टाइम पीरियड में उसने दिया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से मुझे तोड़ा। एक औरत जब शादी करती है, एक लड़की जब शादी करती है ना, उसके बहुत से सपने होते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहेगी। और अगर पता चले कि भाई एक जिससे वो शादी करके आई है, जिसके विश्वास पे वो आई है दूसरे घर में, उसके तो मल्टीपल अफेयर है, मल्टीपल। मुझे कुछ अफेयर के बारे में पता है, मैं उन सिर्फ लेडीज़ों का नाम लेती हूँ, समा, सुनीता, फिर चंदा, ये मेरे से पहले की हैं। रविशंकर से इन्होंने शादी नहीं की थी, बट फिजिकल रिलेशन में थे। चौथे नंबर पे रविशंकर ने मुझसे लीगली शादी कर ली।
मैं लीगल वाइफ हूँ उसकी, पर उसके पहले उसके अफेयर थे। फिर सरस्वती, जो और है उनका मैं नहीं गिनती। 2 लेडीज़ों का और पता था, उनका नाम मुझे नहीं पता, और जो बिकाऊ वाली हैं उनका भी मैं नहीं टोटल करती। तो समथिंग समथिंग मान लो 5 ये हो गई। समा, सुनीता, चंदा, मैं तो लीगल वाइफ हूँ, मुझे जोड़ भी लोगे तो कोई बात नहीं, चौथी मैं, सरस्वती पांचवी। और जो 2 औरतें थी, एक थी प्रयागराज की, उसका मुझे नाम नहीं पता है, नंबर था, और एक लखनऊ की थी, वो आंटी जी थी, उन जो नाती पुता वाली थी। तो ये 7 हो गई। तो और जो हैं बिकाऊ उनको हम नहीं गिनते, 7 ले लेते। मैं बाकी वो औरतों को नहीं गिनती। चलो छोड़ दिया, आप लोगों के कहने पे मैंने छोड़ दिया। जो बाकी प्रोस्टिट्यूट्स थी, कुछ की फ़ोटोज़ मेरे पास है, फिर भी मैं नहीं गिनती उनको, 7 औरतों को गिनती हूँ। ये 7 औरतें सिर्फ मुझे पता है, ये 7 औरतें प्लस वो मुझे पता है, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और 7 तो ये हैं, 1-2 लेडीज़ों का मुझे नाम पता है, वो फ्रेंड सर्किल में उनके हैं, बहुत अच्छे दोस्तों की सिस्टर है। मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मैं किसी को वैसे मैं बदनाम नहीं करना चाहती। मैं उन लड़कियों का नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, बट हाँ वो समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। वो रवि के दोस्त की ही फैमिली से हैं। तो आप खुद सोचो, इतने अफेयर, और जब इतने व्यक्तियों के साथ अफेयर प्लस फिजिकल रिलेशन, वो व्यक्ति फिजिकली, देखो फिजिकल रिलेशन जब किसी का होता है ना, सॉरी ये वर्ड मेरे मुंह से बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, वल्गर लग रहा होगा, व्यक्ति सोच समझ के प्लानिंग करके तब एक पर्टिकुलर जगह पे जाता है, दोनों मिलते हैं, तब रिलेशन बनता है। तो ये गलती नहीं होती बिल्कुल भी। ये सोचे समझ के की गई प्लानिंग, गलती जो भी है, धोखा, जो भी आपको समझना है वो समझ लो। तो जो लोग कहते हैं ना कि तुम रविशंकर को भूल नहीं पाई, हाँ मैं नहीं भूल पाई, क्योंकि उसने मेरा 20 साल का टाइम वेस्ट किया है। मुझे मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किया है, और फिजिकली मेंटली मुझे ही अकेले नहीं टॉर्चर किया, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। एक उनका शिकार मैं ही नहीं हुई, उनके टॉर्चर का मेरी पूरी फैमिली हुई। तो मैं अपनी बुरी यादों में उसको याद करती हूँ, और ज़िंदगी भर याद करती रहूँगी, ज़िंदगी भर मैं बोलूँगी, मैं बोलूँगी, उसके बाद मेरा बच्चा बोलेगा, मेरी फैमिली बोलती है, कोसती है उस व्यक्ति को। मेरी एज, मैं ठीक ठीक एज नहीं बता रही, मैं अंडर 40 हूँ, 40 के अंदर ही समझ लो, ठीक है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई भाभी और बहन है, बहनों ही 40 साल के अंदर ही है मेरी एज। आप समझो, उनकी बेटी विधवा की तरीके रह रही है, उन्होंने एज अ विधवा के तौर पे मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पड़ोसियों ने, सबने मुझे विधवा के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। मैं सिंदूर नहीं लगाती, देखो जब मेरे यहाँ कोई फंक्शन होता तब भी मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे एक विधवा औरत रहती है, सिंपल। पर एक जो छोटी सी चीज़ होती है ना, मेरे फैमिली के मन में लगती है वो चीज़, समझे, कि मेरी बेटी ऐसे रह रही है। मतलब व्यक्ति है, पार्टनर है, पर इतना ज़्यादा उसने प्रताड़ित कर रखा है कि मेरी बेटी अब उस व्यक्ति के जीते जी विधवा की जिंदगी जी रही। गले में मंगलसूत्र नहीं, एक रुद्राक्ष, और मांग में सिंदूर नहीं। सबके अपने सपने होते हैं शादी से। जो औरतें विधवा हो जाती है ना, उन्हें पता होता है मेरा पति वापस नहीं आ सकता। जो एक शादी में होते हुए भी विधवा हो, उन्हें पता होता है कि उनका पति किसके साथ अभी पता नहीं बिस्तर उसका गर्म कर रहा होगा। तो एक बुरी याद के तौर पे मैं उस व्यक्ति का नाम लेती हूँ, और मुझे हर्ट होता है। अब की मई में मेरी शादी को 20 साल कंप्लीट होके 21वां साल लग जाएगा।
तो मेरे मन की व्यथा कोई नहीं समझ सकता। लोग बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, भाई नहीं समझ सकते। जो मेरे जैसी होंगी लेडीज़ है उन्हें सच में पता होगा कि क्या है। पर मैं खुश हूँ। मेरी मम्मी इसलिए दुखी होती, मेरी बहन भी इसलिए दुखी होती कि वो सिंदूर लगा के रखती है, मैं नहीं लगाती हूँ। मैं चूड़ी नहीं पहनती, मैं बिछिया नहीं पहनती, मैं पायल नहीं पहनती। मुझे अब इन चीज़ों का शौक भी नहीं है। मैं जो भी हूँ खुद को बेमिसाल लगती हूँ। मैं खुद को ऐसे पसंद करती हूँ। तो जिनका भी ये दिमाग में था ना कि तुम रविशंकर को याद करती हो कभी नहीं भूल सकती, तो उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है। तो मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। पर नफ़रत के तौर पे मैं उसे याद करती हूँ, प्यार के तौर पे नहीं याद करती। क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। सुकून तो मुझे उस रिश्ते में कभी मिला ही नहीं, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, ना ही मेरे बच्चे को। और मुझे इस चीज़ पे ज्ञान तो बिल्कुल भी मत दिया जाए कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सुधर जाएगा। और दूसरा है कि बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सहो सब कुछ सुधर जाएगा। तो कितना सहना है ये भी बता दो। मारपीट, मोलेस्टेशन, धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गलती से मुझे मेडिसिन दे देना, गलती से नहीं, धोखे से मुझे मेडिसिन देना जिसमें मेरी बच्ची ख़त्म हो गई, मुझे चाकू और ईंट से मारना, मेरे फादर पे जानलेवा अटैक करना, मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश करना, मेरे बहन के डाइवोर्स के लिए पूरा ताकत झोंक देना, मेरा इकलौता बच्चा है उसको जान से मारने की कोशिश करना, उसके ऊपर दिवाली में बम और पटाखे जला जला के फेंकना दारू के नशे में। तो बताओ मुझे कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा। मुझे जाता था, पीटा जाता था, जबलपुर में मैं रहती थी, वहाँ के क्वार्टर में, और मुझे बंद कर दे दिया जाता था बाथरूम में। ये सिर्फ मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे टॉर्चर किया गया है। और जो है ना वो आप समझ भी नहीं सकते, मैं उसको बता भी नहीं सकती उस हिसाब से कि मैं किस टॉर्चर से निकल के आई हूँ। साइको होता है, सुना होगा, वो चीज़ें मैंने झेली हैं अपनी लाइफ में। अ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे किसी को डिप्रेशन होता है ना, मुझे डिप्रेशन था, मेरे जैसी बहुत सी औरतें होंगी जिनको डिप्रेशन होगा, बहुत से आदमी होंगे जिनको डिप्रेशन होगा, एनजाइटी अटैक आते होंगे, और उन लोगों का ट्रीटमेंट भी चला है, काउंसलिंग भी चली है। पर पता क्या है, जिसका इलाज चल रहा होता है ना वो डिप्रेशन में होता ही नहीं। वो डिप्रेशन वाले व्यक्ति के स्वभाव का सिर्फ शिकार हुआ होता है। मैं शिकार हुई थी एक साइको पैथ व्यक्ति का। मेरे जैसे बहुत से लेडीज और जेंट्स होंगे जो अपने साइको पार्टनर की जो होती है ना चीज़ें, एक्टिविटी, उनका शिकार हुई होती। तो हमारा तो ट्रीटमेंट हो जाता, पर मेन जो जड़ होती है ना उसका तो इलाज ही नहीं हुआ होता है। तो किसी ने मुझसे बोला था कि अ, आप समझाते तो समझ जाता। मैंने अपनी लाइफ का 18 साल का हिस्सा उस व्यक्ति को समझाने में बिता दिया। आप समझो 17 साल 18 साल एक व्यक्ति पलता है, अपने घर के माहौल में पलता है। अब उसने बचपन से छिनरई देखी है, बहन की छिनरई, महतारी की छिनरई, फिर जवान हुआ तो भाभी की, और उसके बाद बाप की, भाई की। तो ऐसा आदमी जो होगा या ऐसी लड़की होगी, सॉरी मेरा वर्ड, छिनार ही होता है। उसे तुम दूसरे की आई घर की लड़की या दूसरे के घर में गया हुआ नहीं सुधार सकता, कभी नहीं सुधार सकता। समझ गए? क्योंकि उसको 10 जगह मुंह मारने की आदत है। सुअर को तुम कितना भी पट्टा वट्टा लगा के उसको घर में पाल लो, उसको छोड़ोगे ना बाहर तो गू में ही लौट के आएगा, कीचड़ में ही लौट के आएगा। ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं, आप घर में कितना भी प्यार दे दो, कितना भी केयर कर लो, कितना भी इज्जत दे दो, इन्हें बाजार पसंद आता है। बाजार की औरतें पसंद आती हैं। समझ गए? तो ये बात सिर्फ औरतों के लिए
मतलब नहीं थी, मतलब आदमियों के लिए नहीं थी, समझो। ये सिर्फ मैं आदमियों के लिए नहीं बोल रही कि सारे आदमी ऐसे होते हैं, नहीं। ऐसी कुछ औरतें भी होती हैं जिनका पति उनको प्यार करता है, पर उन्हें चाहिए होता है टुच्चा, दूसरे का पति। उन्हें अपना प्यार करने वाला पति बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो होती हैं गू खाने वाली। तो वो बाहर जाएंगी 10 जगह मुंह मारने, उन्हें इज्जत राज नहीं आती है। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को आप, मैं, समाज, कोई नहीं सुधार सकता, कोई भी नहीं सुधार सकता और कभी नहीं सुधार सकता। उम्मीद है कि जिनका भी ये सवाल था उनको उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं किसी के बच्चे को पढ़ाऊँ, सिखाऊँ या फिर उसे सुधारने का ठेका ले रखा है। जो व्यक्ति बचपन से उस चीज़ में जिया है तो वो कभी नहीं सुधर सकता। वो पहले का टाइम था कि अंगुलीमाल जैसे डाकू भी सुधर के भगवान का नाम लेने लगे थे। आजकल के जो होते हैं ना राक्षस टाइप के व्यक्ति, साइको टाइप के व्यक्ति, उन्हें कोई नहीं सुधार सकता, कोई भी नहीं सुधार सकता। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। मैंने ये जो डिसीज़न लिया बहुत लेट लिया, 12 कह लो 20 साल हो गए मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए। मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया है, 20 साल हो गए। शायद अगर मैं पहले निकल जाती, मुझे शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया था अफेयर्स के बारे में रविशंकर के। अगर मैं तब, समझो 2006 में 3 महीने बाद ही जब मुझे पता चला, अगर मैं तब निकल जाती उस रिश्ते से, तो आज मैं कहीं किसी के साथ बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही होती। मेरी फैमिली को भी इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। तो जो भगवान ने आपके किस्मत में लिख रखा है ना, जो लिखा है, निहित है, वो होके ही रहेगा। वो 3 महीने बाद भी होना था शादी के, और वो 20 साल बाद हो रहा है, होता ज़रूर है। तो जब जो है चीज़ें नहीं सुधरे ना, तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अगर बच्चा है तो उसके बारे में सोचो। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो या पत्नी हो या फिर फैमिली हो, दूर हो जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कॉम्प्रोमाइज़ एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। कॉम्प्रोमाइज़ जब हद से बढ़ जाता है ना, तो या व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, या तो लोगों के मर्डर हो जाते हैं, या तो ड्रम में पैक हो जाते हैं, या तो पंखे पे झूल जाते हैं। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के बाद सिर्फ यही होता है लाइफ में। और अगर आप छोड़ देंगे तो आप खुश रहेंगे।